बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है पहले हम 6 सवाल कर चुके हैं 3.2 के। आज हम 7वां सवाल स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे ए मैट्रिक्स दी गई है 2 -1 3 0 1 0 4 -2 -3 5 2 -1। ए मैट्रिक्स दी हुई है। यहाँ पे वो कहता है देन फाइंड ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए। हमने फाइंड करना है ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए। दो सवाल हैं, मल्टीप्लिकेशन के हैं। देखें, ए तो गिवन है, ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ये रो कॉलम बन जाएगा 2 -1 3 0। दूसरी रो 1 0 4 -2 -3 2 -3 5 2 -1। ये ए का ट्रांसपोज आ गया। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना। मैं सिर्फ ये वाला करवा रहा हूँ, ये आप खुद करेंगे। देखें, ए ट्रांसपोज, पहले ए लिख देते हैं। ए है हमारे पास 2 -1 3 0 1 0 4 -2 -3 5 2 -1। अब यहाँ पे हमने इसी का ट्रांसपोज लेना है। ये जो लिया था हमने 2 1 -3 -1 0 5 3 4 2 0 -2 -1। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लिकेशन का वही रूल, पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इस तरीके से। 2 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, 4 आ जाएगा। नफ़ी 1 को नफ़ी 1 के साथ जमा 1 आ जाएगा। 3 को 3 के साथ जमा का 9 आएगा। 0 को 0 के साथ जमा का 0 आ जाएगा। फिर इसको 2 जमा 0, 3 को 4 के साथ रब करवाएंगे, 0 को 2 के साथ। फिर इसी पहले रो को तीसरे कॉलम के साथ माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, जम्मा का 6 आ जाएगा, जम्मा का 0 आ जाएगा। अब दूसरी रो की बारी इसी तरीके से 2 जम्मा 0 जम्मा 12 जम्मा 0। फिर ये 1 प्लस 0 प्लस का 16 माइनस माइनस प्लस 4। फिर यही दूसरी रो तीसरा कॉलम नफ़ी 3 0 नफ़ी 3 जमा 0, 4 को 2 के साथ रब कराएंगे 8, नफ़ी 2 को नफ़ी 1 के साथ जमा 2। अब तीसरी रो पहला कॉलम माइनस का 6 माइनस का 5 जमा का 6 जमा का 0। यह आएगा नफ़ी 3 जमा का 0 जमा का 8 नफ़ी नफ़ी जमा 2। अब इसके बाद है 9 25 4 नफ़ी नफ़ी जमा का 1। अब इनको मुख्तसर कर देते हैं। यह आएगा 4 और 1 5, 5 और 9 14, 2 और 12 14,
नफ़ी 6 जमा 6 कैंसिल, नफ़ी का 5 आ जाएगा, 2 और 12 14, ये 20 और 21 हो जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 नफ़ी का 3, 10 नफ़ी का 3 7 हो जाएगा, नफ़ी 6 जमा 6 कैंसिल, नफ़ी 5, नफ़ी 3 8 2 10, नफ़ी 3 7, ये आएगा 25 4 29 30 39। इनको जमा करने से एक दफ़ा फिर देख लें, ये 10 हो जाएगा, 25 4 29 और 10 39, ये आंसर है। सेकंड आप लोगों ने ये खुद कर लेना है, ए ट्रांसपोज ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर एक्स। ये 8वें के भी 2 पार्ट हैं, दोनों अहम हैं। मैं इसका दूसरा पार्ट करवाता हूँ, 8वें का सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम एक जैसे हैं। 2x माइनस 3a इज इक्वल टू b। आगे उसने a और b भी मैट्रिसेस दी हुई हैं, वेयर a मैट्रिक्स दी हुई है उसने 1 -1 2 -2 4 5 और b मैट्रिक्स दी हुई है 3 -1 0 4 2 1। देखें उसने कहा फाइंड मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स निकालनी है हमने। ये एक इक्वेशन उसने दे दी है, ए और बी की मैट्रिसेस भी दे दी हैं। हम इनमें जाके वैल्यू पुट करा देते हैं इसकी। ये आ जाएगा 2x, अगर इसको हम उधर ले जाएं तो ये प्लस 3a प्लस b हो जाएगा। 3a a की मैट्रिक्स लिख देते हैं 1 -1 2 -2 4 5 प्लस b है 3 -1 0 4 2 1। अभी आ जाएगा ये 2x आ रहा है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 3 -3 6 -6 12 15 प्लस 3 -1 0 4 2 1। ये आ जाएगा 1/2। ये 2 इधर डिवाइड करा देंगे, इन 2 को जमा कर देते हैं। 3 जमा 3 6 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। जब कोई 2 मैट्रिसेस जमा होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं आपस में ऐड। नफ़ी 3 नफ़ी 1 माइनस का 4 6 जमा 0 नफ़ी 6 जमा 4 नफ़ी 2 12 जमा 2 14 15 जमा 1 16। ये 2 हर एक एलिमेंट पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 6/2 3 नफ़ी 2 3 नफ़ी 1 7 8। ये मैट्रिक्स एक्स आ गई। सेम इसी तरीके से पहला पार्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 कड़ी कट्टी खड़ा मैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसके भी 2 पार्ट हैं। इसका मैं पहला करा रहा हूं। सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर ए 4 3 2 2 4 3 2 2 a माइनस 2 3 -1 -2 इज इक्वल टू -1 -4 3 6। दूसरा भी बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है।
ये देखें पहले नफ़ी हो रहा है, उधर जाके जमा हो जाएगा 4 3 2 2 a इज इक्वल टू 2 3 -1 -2 प्लस -1 -4 3 6। ये आएगा 4 3 2 2 a। इन दो को जमा कर देते हैं, 2 नफ़ी 1 3 नफ़ी 4 नफ़ी 1 जमा 3 2 नफ़ी 2 जमा का 6 4 आ जाएगा। अब देखें पहले भी हम इस तरह के सवाल कर चुके हैं 3.1 में। इसका नाम हम अगर b रख लें, इसका नाम c रख लें, तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, बी ए इज इक्वल टू सी, वेयर b क्या है 4 3 2 2 और c क्या है 1 -1 2 4। ये b और c आ गए। अब हमने a निकालना है, b पहले है तो इन्वर्स भी पहले हो जाएगा, b इन्वर्स c। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब हमने b का इन्वर्स निकालना है, ये b है। इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले b का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 4 3 2 2, यह आएगा 4 दूनी 8 नफ़ी 6 2 आ गया। इसके बाद इसका निकाल लेंगे अर्जेंट ऑफ b। अर्जेंट क्या होगा 2 -3 -2 4। देखें कई दफ़ा ये मैं बता चुका हूँ, इन दो की जगह तब्दील कर देते हैं और इन दो के साइन। ये अर्जेंट ऑफ b आ गया। इसके बाद है b इनवर्स का फार्मूला 1/b mod 2 अर्जेंट ऑफ b 2 -3 -2 4। ये b इनवर्स आ गया। इक्वेशन 1 में जाके पुट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, a इज इक्वल टू b इनवर्स, वो ये है 1/2 2 -3 -2 4 और आगे है c मैट्रिक्स ये है 1 -1 2 4। यह आएगा 1/2। अब इनको मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2 नफ़ी 6 फिर नफ़ी 2 नफ़ी का 12 नफ़ी 2 जमा का 8 2 जमा का 16। ये आएगा a इज इक्वल टू 1/2 माइनस का 4 माइनस का 14 प्लस का 6 18। या a इज इक्वल टू 1/2 जब डिवाइड करेंगे -2 -7 3 9। ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स A आंसर। बस इसका सेकंड पार्ट का सिर्फ इतना सा फर्क है, A इस तरफ होगा, बाकी सारा यही कुछ है। यहाँ पे A B बनेगा, A B है तो इधर C B इनवर्स बन जाएगा। इतना सा फर्क है, बाकी सारा इसी तरीके से होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।